प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमारा पवित्र परमेश्वर है जिसने हमें इस पाप के सागर से बुलाया है उसकी महिमा में, उसकी राज्य के लिए। प्रिय भाई बहन, हम भटके हुए थे और इस संसार की मोह माया में अपने जीवन को संपूर्ण बर्बाद और विनष्ट कर चुके थे, लेकिन दया सागर परमेश्वर अपने सृष्टि को नहीं भूलता और किसी को नहीं वो प्रिय भाई बहन छोड़ता है। इसलिए महान परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से, उसकी पवित्र लहू से, उसकी कुर्बानी से प्रिय भाई बहन हमें और फिर से अपने साथ प्रिय भाई बहन मिला लिया है। हम तो योग्य नहीं थे, काबिल नहीं थे, मगर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य शक्ति के द्वारा, उसकी अपर करुणा के द्वारा हमें फिर से उसकी बेटा और बेटी होने के लिए अधिकार देता है। प्रिय भाई बहन, आज हम परमेश्वर की संतान हैं, ईश्वर के पुत्र पुत्री हैं, प्रभु कहें हम सब कोई। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए निडर हो, निर्भय हो, निश्चिंत हो। प्रिय भाई बहन, आज विशेष बातों के विषय में थोड़ा देखेंगे कि परमेश्वर के मंदिर के विषय में आज थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि बाइबल कहता है यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 13 पद में 21 का 13, मत्ती 21 का 13 लिखा जाता है। इस प्रकार लिखा है, मेरा घर परमेश्वर का घर कहलाएगा, प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आश्चर्य परमेश्वर है। मेरे हिंदी में थोड़ा पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है और थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। हालेलुया। बाइबल कहता है, फिर से मैं पढ़ूंगा, रिपीट। मत्ती 21 अध्याय का 13 पद में लिखा है, परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बनाते हो। मेरे प्रिय भाई बहन, इस बात को जब सुनकर आपको स्मरण हो गया होगा कि प्रिय भाई बहन, ये परमेश्वर की सुसमाचार में लिखी जाती है। प्रिय भाई बहन, की इस विषय को जब यीशु मसीह यरूशलेम विजय यात्रा करके आते हैं, तब वे यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश करके देखते हैं तो क्या करते हैं कि प्रिय भाई बहन, जब वहाँ प्रार्थना के लिए जाते हैं, प्रभु का वचन प्रचार के लिए जाते हैं, वो चर्च में, मीन्स वो आराधनालय में, तो प्रिय भाई बहन क्या देखते हैं कि उसके आगे में प्रिय भाई बहन किनारे किनारे में दुनिया भर का दुकानदार दुकान करके बैठे हुए हैं। प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह ने क्या देखा कि वहाँ कोई आराधना करने के उद्देश्य से नहीं जा रहा, भक्ति भावना नहीं है, किसी के भी प्रभु के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, सब मगलूर हैं, जैसा कि कोई बाजार मार्केट आए हैं। प्रिय भाई बहन, वहाँ सब कुछ का लेन देन चल रहा है। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के पवित्र स्थान में सारी चीज़ों का दुकानदारी है, हर प्रकार के लोग वहाँ मौजूद हैं, हर प्रकार की भाषा प्रिय भाई बहन वहाँ उपयोग किया जा रहा होगा, नाना प्रकार की बुराई की बातें, छल की बातें वहाँ हो रही होगी, नाना प्रकार की मेरे प्रिय भाई बहन लेन देन होता होगा, वहीं चोरी होती होगी, वहीं प्रिय भाई बहन ठगा जा रहा होगा, वहीं झूठ कहा जा रहा, वहीं प्रिय भाई बहन नाना प्रकार की चीज़ें होता होगा। यीशु मसीह से देखा और नाराज हो गए, और बाइबल कहता है वो कोड़े लगाए, पकड़े बनाकर, और प्रिय भाई बहन उनकी टेबलों को लट फिलट दिया, दुकानों को इधर उधर तितर बितर कर दिया, जितनी पशु रखे थे, पंछी रखे थे, सबको उड़ा दिया, भगा दिया। पैसा जो लेन देन करने वाले, एक्सचेंज करने वाले, उनको पैसा को तितर बितर छीड़ दिया, और ना जाने कितने सारे विषय थी वहाँ, सब कुछ को परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह प्रिय भाई बहन तितर बितर कर दिए। और मेरे प्रिय भाई बहन उन सभी को कहने लगे, प्रिय भाई बहन यही बातें जो लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उससे डाकुओं की खो बनाते हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है, लिखा है ये प्रार्थना का घर कहलाएगा, पवित्र घर, जो आदमी विश्वास में आएंगे, श्रद्धा में आएंगे, परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए आएंगे, प्रभु से भेंट करने के लिए आएंगे। मगर तुमने इस घर को क्या बना दिया है,
इस घर को, पवित्र स्थान को तुमने एक डाकुओं का खोह बना दिया है, डाकुओं का एक गढ़ बना दिया है, चोर और डाकुओं का ये घर बना दिया है इसे। यह परमेश्वर कहाँ है? ईश्वर नहीं है यहाँ। यहाँ तो नाना प्रकार की बिजनेस व्यवसाय चलने के लिए लोग आते हैं, खरीदारी बिक्री करने के लिए लोग आते हैं। यहाँ ईश्वर की तलाश में कोई नहीं आता। इस प्रकार प्रिय भाई बहन यीशु मसीह करके उनको डांटने लगे। प्रिय भाई बहन कहते हैं, बाइबल कहता है 47 ईयर्स लगा है उस मंदिर को बनने के लिए। प्रिय भाई बहन इतना और अद्भुत मंदिर था, हालेलुया। इतना और परिश्रम करने के बाद मंदिर बनाया था ईश्वर ने, ईश्वर की आराधना के लिए, लेकिन वहीं पाप और बुराई हो रहा है। प्रिय भाई बहन, और यीशु मसीह वहाँ साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, गुस्सा होते हैं। बाइबल कहता है ये एक ऐसा स्थान है जहाँ यीशु मसीह नाराज हुए थे, थोड़ा सा गुस्सेल हुए थे प्रिय भाई बहन, क्योंकि लोग परमेश्वर के मंदिर को ही अशुद्ध कर रहे थे, परमेश्वर के मंदिर को ही गड़बड़ मचा रहे थे, इसलिए महान परमेश्वर वहाँ थोड़ा सा दुखित हुए। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आज मैं बताना चाहता हूँ, आज उसी विषय में आज थोड़ा सा बातें करेंगे। ये तो प्रिय भाई बहन मंदिर हुआ, लेकिन आज आप जानते हैं कि परमेश्वर के मंदिर कौन सा है। प्रिय भाई बहन, आज सारी चर्च, जितनी चर्च है प्रिय भाई बहन, आज मैं बता देना चाहता हूँ वो चर्च परमेश्वर का मंदिर नहीं है। प्रिय भाई बहन, वो चर्च में जो हर संडे आप और मैं जाते हैं, वो चर्च में परमेश्वर नहीं रहते हैं। हालेलुया। वो चर्च परमेश्वर का नहीं है। प्रिय भाई बहन, वहाँ जो हम सब एकत्रित होते हैं, स्मरण करते हैं परमेश्वर को, सब मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं और चले आते हैं, तो प्रिय भाई बहन वो चर्च में परमेश्वर निवास नहीं करते हैं, वो चर्च परमेश्वर का नहीं है, कहता है प्रभु। हालेलुया। मेरी परमेश्वर कहता है वहाँ नहीं रहता है वो। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का चर्च कौन सा है? परमेश्वर का घर कौन सा है? प्रिय भाई बहन, आज से 2000 साल पहले मसीहा प्रभु प्रिय भाई बहन उसी मंदिर को तोड़ा, उसी चर्च को तोड़ा, उसी का रीति रिवाज को तोड़ा, उसी का नियमों को तोड़ा है, क्रूस पर अपने आप को जीवन देकर। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, अपनी आखिरी बूंद तक लहू बहाकर प्रिय भाई बहन वो चर्च और मंदिर और प्रिय भाई बहन आराधनालय का जो भेदभाव था, प्रिय भाई बहन वो परमेश्वर और इंसान का दूरियां थी, उसे तोड़ दिया। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, अब ईश्वर चर्च में, मंदिर में, आराधनालय में नहीं रहते हैं। परमेश्वर वहाँ उनका जगह नहीं है, वहाँ उपस्थित नहीं रहता है। हालेलुया। आज समझ लीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रिय भाई बहन 2000 साल पहले चर्च को तोड़ चुका है, वो मंदिर आराधनालय को तोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं रहना चाहता परमेश्वर, उसे ध्वंस कर दिया, उसे विनष्ट कर दिया। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, और परमेश्वर क्या कहता है देखिए, पहला कोरिन्थी 3 का 16-17 काफी बार पढ़ चुके होंगे इस वचन को। यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 17 पद कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो उसे परमेश्वर नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। बाइबल कहता है परमेश्वर के मंदिर तो अब आप हैं और मैं हूँ, जो विश्वास करने वाले हैं। वो चर्च नहीं है, आराधनालय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह ने उस मंदिर और चर्च को तोड़ चुका है। जहाँ हम जाते थे, जहाँ ईश्वर को हम भेंट नहीं कर पाते थे, परमेश्वर को बताने के लिए प्रिय भाई बहन वहाँ का प्रीस्ट, उनके पास जाकर हमारे प्रॉब्लम्स को बताना पड़ता था, अपनी पाप बलि को चढ़ाना पड़ता था, अपनी टोटल बातों को चढ़ाना पड़ता था, रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि यहोवा तक पहुंचा दीजिए, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं समस्या में हूँ, मैं क्लेश में हूँ, मैं अभाव में हूँ, मैं रोगी में हूँ, मेरा घर ऐसा हो गया, मेरा परिवार ऐसा हो गया करके हम वहाँ जाकर चढ़ाया करते थे। लेकिन परमेश्वर ने उसे तोड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर तोड़ दिया, और बाइबल कहता है वो परमेश्वर वो मंदिर चर्च को तोड़ा, रिवाइवल उसकी पर्दा को तोड़ दिया, ईश्वर और परमेश्वर का डिफरेंट भेदभाव को तोड़ दिया, परमेश्वर और इंसान की दूरियों को तोड़ दिया, और प्रिय भाई बहन आकर आज मनुष्य के मध्य में वास करता है,
आप में वास करता है, मुझ में वास करता है। बाइबल कहता है कि पवित्र परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है 17 में, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। आप और मैं आज परमेश्वर का मंदिर है, आप और मैं। प्रिय भाई बहनों, चर्च नहीं है। मैं चर्च के विषय बातें करना चाहता हूँ कि चर्च एक सामूहिक प्रार्थना है, प्रार्थना भवन है, जहाँ हम सब विश्वासी परमेश्वर की प्रत्येक प्रिय बेटा बेटी एक होकर एक ईश्वर की आराधना स्तुति करते हैं। प्रिय भाई बहन, वचन सुनते हैं, प्रचार करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं। एकता हमारे जीवन का जो परमेश्वर के साथ जुड़ने का एक स्थान है, वो चर्च है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, हम दूसरों का गवाहियों को सुनते हैं, उनकी विश्वास को देखते हैं और अपने जीवन में विश्वास को मजबूत करते हैं। अन्य लोगों का अविश्वास को देखते हैं और अपने जीवन की कमजोरियों को ढूंढते हैं, पाते हैं, और उस कमजोरी को दूर करने का जगह है चर्च। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर तो चर्च में नहीं रहता है। अगर रहता तो सुविधा का बात है, क्योंकि वहाँ छोड़कर आप तो प्रति संडे लौट आते हैं। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा चर्च में रहते हैं, उसके बाद पूरा 6 दिन तो घर के बाहर, चर्च के बाहर रहते हैं। कैसे आपको मदद करेगा प्रिय भाई बहन? कैसे आपकी सहारा बनेगा, आपकी सृष्टि करता है? इसलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर का मंदिर तो आप हैं, मैं हूँ, और वो हम में वास करता है, मुझ में वास करता है, आप में वास करता है, चर्च में नहीं वास करता। हालेलुया। मगर प्रिय भाई बहन, आज हम परमेश्वर को जानने के बाद भी प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर की तुल्य नहीं रह रहे जैसे चाहता है वैसे। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहन, ये मंदिर परमेश्वर का है। मनुष्य, एक व्यक्ति पूछा मुझे कि भाई साहब, ये शराब पीने से क्या क्या प्रॉब्लम है प्रभु को? वो तो मैं पी रहा हूँ, किसी से तो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, किसी को दुख नहीं देता, कुछ भी तो नहीं करता, मैं बस ड्यूटी से लौटता हूँ और पी देता हूँ, और कभी खाना खाने का मन होता है खा लेता हूँ, यदि नहीं तो नहीं, आराम से अपना बिछौना में जाकर सो जाता हूँ। अरे इससे बड़ा मेरा को नहीं है। जिस दिन ऑफ रहता है, छुट्टी रहता है, उस दिन थोड़ा सा मैं पी जाता हूँ और घर में रहता हूँ, बस जस्ट एक माइंड फ्रेश। तो इससे परमेश्वर का क्या प्रॉब्लम है? इससे परमेश्वर को क्या दुख है? ये सवाल मुझसे किया। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है कि प्रिय भाई बहन, ये शरीर, ये हृदय, ये आत्मा परमेश्वर का है और वो हमारे बीच में वास करता है। और बाइबल कहता है जो तुम उससे परमेश्वर, और बाइबल कहता है यदि कोई परमेश्वर की मंदिर को नष्ट करेगा तो उसे परमेश्वर नष्ट करेगा। इस मंदिर को जो नष्ट करेगा, इस शरीर को जो नष्ट करेगा, इस आत्मा को जो नष्ट करेगा, इस हृदय को जो नष्ट करेगा, ईश्वर उसे नष्ट करेगा। प्रिय भाई बहन, क्योंकि ये हृदय, ये शरीर परमेश्वर का है। दारू, नशा, खैनी, गुटखा, सिगरेट, ड्रग्स, अफीम, तमाम सारे चीज़ें किसका है? शैतान का है। किस लिए निकला है? हानि के लिए, शरीर की बर्बादी के लिए, शरीर के विनाश के लिए। हालेलुया। इस शरीर, यदि सोच लीजिए कि परमेश्वर का प्लान है आपको 80 इयर्स जिंदा रखना है प्रिय भाई बहन, लेकिन आपका डेथ हो जा रहा है 50 साल, 40 साल में। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, क्या होता है? और दारू, शराब, प्रिय भाई बहन, खैनी, गुटखा, दुनिया भर के नशा पानी, ये जो है शरीर को नष्ट करता है। आप सोचते होंगे आज तो प्रिय भाई बहन, बहुत आदमी जो नशा करके आज किडनी फेलियर में एडमिट है। बहुत सारे लोग आज चलने फिरने नहीं सकते हैं, बहुत तकलीफ में है उनके परिवार, वो खुद निराश में है, हताश में है, दूसरों भी परेशान में, हैरान में है। ये मंदिर अशुद्ध हो रहा है, अपवित्र हो रहा है, नशा जड़ है, लड़ाई झगड़ा, हत्या, मार पीट, रेप, बलात्कार का
प्रिय भाई बहन, ये शरीर नष्ट हो रहा है, ये आत्मा नष्ट हो रहा है। इसलिए पवित्र बाइबल कहता है जो उसे नष्ट करेगा परमेश्वर से नष्ट करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने क्या कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। ये घर, ये मंदिर प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रार्थना के लिए बना है प्रिय भाई बहन, ईश्वर से जुड़ने के लिए बना है, परमेश्वर से भेंट के लिए बना है, ईश्वर से मिलने के लिए बना है। ये परमेश्वर की आराधना मंदिर है, केवल नशा पानी नहीं है। प्रिय भाई बहन, गंदे बोली, सोच विचार, गंदा सोच विचार, क्रोध, हिंसा, डाह, नफरत, प्रिय भाई बहन, अनादर, माता पिता की आज्ञा टालना, माता पिता को प्रिय भाई बहन अनादर करना, अपने से बड़ों से अनादर करना। मेरे प्रिय भाई बहन, किसी भी पाप की जगह में जाकर अपने जीवन वहाँ सुनना देखना। प्रिय भाई बहन, कोई भी विषय मोबाइल पे दिन रात लगा रहना, टीवी में, फिल्मों में सब समय लगा रहना। मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ता है। प्रिय भाई बहन, ये शरीर परमेश्वर की आराधना के लिए है। हम बाइबल पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें, स्तुति आराधना करते रहे परमेश्वर से। पापों से अपने आप को डिफरेंट, दूरियां बनाते रहिए, पापों से अपने आप को अलग करते रहें। परमेश्वर जो इस मंदिर का करता है, इस शरीर का परमेश्वर है, इस बात को स्मरण हमेशा रखने का दरकार है। उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि प्रिय भाई बहन, ये परमेश्वर का मंदिर है और यहाँ परमेश्वर कहता है कि ये प्रार्थना का घर है। हालेलुया, ये प्रार्थना का घर हो। प्रिय भाई बहन, प्रत्येक क्रिश्चियन, हर एक व्यक्ति, हर मसीह लोगों के लिए कि प्रिय भाई बहन, ये शरीर, ये मन, ये हृदय प्रार्थना का घर कहलाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ना कि गुटखा खाने के लिए, ना सिगरेट पीने के लिए, हंडिया पीने के लिए, दारू पीने के लिए, ना ही प्रिय भाई बहन मारपीट करने के लिए, बुरे संगति में घूमने, रात भर दौड़ने घूमने के लिए, किसी यात्रा में, किसी प्रकार की अनैतिक स्थान पर जाकर इंजॉय नाचने टेकने के लिए, ना किसी दोस्तिया रूम दोस्तों का बात सुनकर उनके भीड़ों में घुसने के लिए, ना चोरी करने के लिए, ना मर्डर करने के लिए है, ना हत्या करने के लिए है, ना प्रिय भाई बहन किसी प्रकार की बुरी काम को करने के लिए है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये परमेश्वर का पवित्र प्रिय भाई बहन ये शरीर है और इसे परमेश्वर को सौंप दीजिए पवित्र रूप से और उसकी इच्छा के अनुसार चलिए। ये परमेश्वर भाता है, क्योंकि प्रिय भाई बहन, परमेश्वर एक ही विषय के लिए नाराज होते हैं, जो उसके मंदिर को नष्ट करेगा, जहाँ ईश्वर का भक्ति भाव प्रेम नहीं है। प्रिय भाई बहन, संडे चर्च है सामने, लेकिन चर्च नहीं जाते हैं। प्रिय भाई बहन, ईश्वर के वचन सुने नहीं जाते हैं। प्रिय भाई बहन, प्रभु का वचन पढ़ते हैं आप जरूर, लेकिन जब तक नहीं सुनेंगे, बाइबल कहता है विश्वास सुनने से होता है। हालेलुया। जब तक प्रभु का वचन नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, शिक्षा पाएंगे कैसे। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, इसलिए हमें सुनना चाहिए प्रभु का वचन, प्रभु की आराधना में जाना चाहिए, गवाहियाँ सुनना चाहिए, यीशु में मजबूत होना चाहिए, प्रभु में मजबूत होना चाहिए, इस मंदिर को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। पिता परमेश्वर का यही इच्छा है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए आप परमेश्वर को ही समर्पित कीजिए। ये मंदिर परमेश्वर का है, ये शरीर आपका नहीं है जो जैसा आप चाहेंगे। आपका ये शरीर नहीं है कि आप आत्महत्या करेंगे, ये शरीर आपका नहीं है कि प्रिय भाई बहन आप किसी प्रकार की भी जिंदगी उठाएंगे, चिंता करेंगे नाना प्रकार की। बाइबल कहता है मनुष्य अपने ही चक्कर में फंसता है, फंदा में। हर कर्जा लोन हम लोग जो लिए हुए हैं, प्रत्येक विषय प्रिय भाई बहन ये हमारे ही चक्कर में फंसे हुए हैं, लेकिन हमने कभी उपेक्षा नहीं किया कि हे परमेश्वर मुझे ये नगद चाहिए। प्रिय भाई बहन, हमें जल्दी चाहिए था, इसलिए हम लोग लोन लिए हैं और आज चिंता में, परेशान में, घर बनना सब कुछ परमेश्वर के विरोध में हम काम करते हैं और चिंता कर के बीपी बढ़ा रहे हैं। प्रिय भाई बहन, शुगर बढ़ रहा है, आदमी शुगर मेडिसिन, बीपी मेडिसिन खाकर नाना प्रकार की बीमारी को अपने शरीर में ला रहा है और ईश्वर को विरोध में काम कर रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज जितनी लोग हैं प्रार्थना करें सबसे पहले कि परमेश्वर मैं कार लेना चाहता हूँ, क्या तेरी इच्छा है? क्या मैं प्रभु मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ, तेरी इच्छा है? भी ये करना चाहता हूँ, तेरी इच्छा है? प्रिय भाई बहन, परमेश्वर को ये सबसे पहले कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मंदिर आपका नहीं है, ये शरीर आपका मेरा नहीं है, ये शरीर यहोवा परमेश्वर का है। उसके लिए व्यवहार हो, उसके लिए व्यवहार हो। हालेलुया। ये हाथ, ये पैर, ये शरीर, ये अंग प्रत्यंग परमेश्वर की महिमा के लिए है, प्रभु की स्तुति के लिए है, आपकी मनमानी के लिए नहीं है। ये ज्ञान बुद्धि प्रिय भाई बहन परमेश्वर की महिमा बढ़े, स्तुति कैसे बढ़े,
परमेश्वर के पास उनके खोए हुए बेटों को कैसे लाएं और पाप से अपने आप को कैसे बचे, उसके लिए ये नहीं कि किसी को हत्या का प्लान करना, मर्डर का प्लान करना, किसी को गिराना, किसी को थोपना, किसी को नीचे खींचना। इस प्रकार के लिए परमेश्वर ये शरीर, ये ज्ञान, ये बुद्धि, ये शक्ति, ये दिमाग नहीं दिया है। ये परमेश्वर की आराधना के लिए दिया है। ये मंदिर परमेश्वर का है, ये शरीर परमेश्वर का है। ये बाइबल कहता है, इसलिए लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बनाते हो। हालेलुया। ये घर प्रार्थना का है, इसे अब डाकुओं की गढ़ मत बनाइए, अड्डा मत बनाइए। हालेलुया। प्रिय भाई में जो डाकू बसते हैं, झूठा बसते हैं, क्रोधी बसते हैं, चोर बसते हैं, प्रिय भाई बहन अहंकारी बसते हैं, अपवित्र बसते हैं, बुराई मरने से बसते हैं, सब बसा हुआ है। क्या आज तो उससे निकलना है। प्रिय भाई बहन मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयार है। क्या आप लेने के लिए तैयार है? ये दिसंबर खत्म होने जा रहा है, आज 2 तारीख है। प्रिय भाई बहन परमेश्वर आपके लिए नया आशीष दे रखा है, नया प्लान आपके लिए कर रखा है परमेश्वर। क्या इसे लेने के लिए आप तैयार हैं? कैसे तैयार होंगे? जैसा एक बाप चाहता है अपने बेटा को, हर बेटा को अपना बाप बाइक देना चाहता है। हर बेटे को सब कुछ देना चाहता है, लेकिन बाप देखता है कि मेरा बेटा कैसा है, उसका आचरण क्या है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है। उसके आधार पे प्रिय भाई बहन उसके बेटों को बाइक दिया जाता है, यदि नहीं तो नहीं दिया जाता है। प्रिय भाई बहन आप परमेश्वर की योग्य बने, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा, इंतजार कर रहा है परमेश्वर। इसलिए दिसंबर जो महीना है स्पेशल महीना है। प्रिय भाई बहन प्रिय भाई बहन परमेश्वर चाहता है आपको देने के लिए, उसके पास पर्याप्त है, सब कुछ है, वो देने के लिए जानता है। लेकिन परमेश्वर आपके लिए आशीर्वाद रखा है, लेकिन आप और मैं तैयार नहीं है उस आशीष को पाने के लिए। प्रिय भाई बहन आप और मैं उस आशीष को, उस कृपा को पाने के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रिय भाई बहन सारी बुराई हमारे अंदर है, ईश्वर थोड़ा सा जगह में है। प्रिय भाई बहन यदि अपने आप को आज बदलते हैं तो प्रिय भाई बहन आगे दिनों में जो आशीर्वाद यीशु मसीह ने रखा है आपके लिए वो मिलेगा। प्रिय भाई बहन ये दिसंबर महीना जो है ये प्रिय भाई बहन नाशा करना, पीना, खाना, नाच डेग मोक्ष करने के लिए नहीं है, बल्कि ये समय है कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह आज से 2023 साल पहले इस जगत में जो आए थे, वो महान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्यों आए थे? इसलिए आए थे कि आपकी बदलाव हो, मेरा बदलाव हो। पाप से, बुराई से, अपवित्रता से, गुनाह से बदले। प्रिय भाई बहन मगर मनुष्य तो ये दिसंबर 25 में प्लान बना रखा है प्रिय भाई बहन कि क्या क्या करना है, क्या क्या खाना है, क्या क्या पीना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर क्या चाहता होगा। हालेलुया। और क्या खाना है, क्या पहना है, कहाँ जाना है, कौन स्थान पे लाना है, कौन चीज को करना है, बस नाचना है, डेगना है, ये करना है, वो करना है, एंजॉय करना है। और दिसंबर 25 के बाद अगले 2024 के दिसंबर 25 तक दुख और भोगना है। हालेलुया। क्या ही चाहते हैं? दुख भोगना है कि आशीष पाना है। प्रिय भाई बहन आशीष यदि पाना है तो मंदिर को साफ करना है। प्रिय भाई बहन ये दिसंबर 25 प्रिय भाई बहन आप सोच लीजिए कि प्रिय भाई बहन आपकी परिवर्तन के लिए है, मेरा परिवर्तन के लिए है। जितना हो सके बुरी आदतों को पैर के नीचे यीशु का छोड़ना है, दफनाना है, और हमको एक सुंदर स्वभाव लेकर उठना है। और देखिए उसके बाद आपको कर्जा लेने का दरकार नहीं पड़ेगा, आपको किसी को मांगने का दरकार नहीं पड़ेगा।
सब कुछ आपके पास परमेश्वर लेकर पहुंचाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को स्मरण रखिए मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह करे, कृपा करे, दया करे। प्रिय भाई बहन, आइए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु आशीष करे। धन्यवाद ईश्वर पिता, तेरी कृपा करुणा अनुग्रह हो। पिता परमेश्वर, आज इस दिसंबर महीना में प्रभु अनुग्रह हो। प्रभु तू हमारे दिल का राजा है, मंदिर है पिता। है पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु जी आशीष दे, अनुग्रह कर पिता। ये शरीर तुम्हारा मंदिर है पिता परमेश्वर, में तू वास करना चाहता है। हे राजा यीशु मसीह, हम इसे शुद्ध करना चाहते हैं। इस दिसंबर 25 में प्रभु एक नया जीवन जीना चाहते हैं। बुरी आदतों को तोड़कर यीशु तुझे पाकर तुझे अपने जीवन में जन्म देना चाहते हैं। और प्रभु जी आपके लिए जीना चाहते हैं। ऐसा भाई बहन जो प्रार्थना कर रहे हैं उनको आशीष दे ईश्वर। उनके लिए जो आशीष उपहार तुमने रखा है आगे दिनों में प्रभु जी वो मिले, और वो आनंद और तेरी आशीष को, खुशियों को महसूस करे कि कैसा मीठा होता है। इस संसार की खुशियों से कितना बड़ा आनंद की बात है। मेरे प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रत्येक भाई बहन को, हर एक माता पिता को आशीष करे यीशु के नाम से, आमीन।